Hello students, today we discuss chapter number 4, ledger accounts. Into this chapter number 4, we discuss again when journal entry we will pass now, thereafter how to post them into ledger accounts. जब एंट्री आपको आपकी एंट्री आप जब दिए जाती है, हाउ टू पास देम इनटू द लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट में किस तरह पास की जाती है इसके बारे में डिस्कस करना है. इस पहले से मैंने कुछ एंट्रीज लिख कर रखा है. जब आप जनरल एंट्री पास करते हैं जनरल के अंदर, तो हाउ टू पोस्ट देम इनटू द लेजर. लेजर में किस तरह पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट के अंदर. ये आपका क्या है, लेजर अकाउंट आपका है. लेजर अकाउंट्स में किस तरह इसको पोस्ट किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग. लेजर जर्नल टू लेजर, जर्नल टू लेजर पोस्टिंग. ट्रांसफर एंट्री जर्नल टू लेजर. इस जर्नल से लेजर में किस तरह पोस्टिंग की जाती है उसका सॉल्यूशन देखते हैं. एक एग्जांपल मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ, तो किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है. तो लेजर जब आप ओपन करते हैं, खाते बोलते हैं इसे, अकाउंट्स यानी खाते. ये जो खतौनी आपको करना पड़ता है, राइट डाउन आपको करना पड़ता है. हाउ टू राइट डाउन व्हेन द एंट्री विल बी पास. जब एंट्री पास करते हैं और कहा चाहता है कि ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, ये आपको जनरल आपका ऑलरेडी है, और इसका क्वेश्चन लेजर अकाउंट्स किस तरह प्रिपेयर करना है वो देखते हैं. व्हेन एंट्रीज आर गिवन देयर, हाउ टू पास इनटू दिस रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स. यहां पर आप देखते हैं डेट में आपको दिया है 2020 मार्च 5, मार्च 10, मार्च 15 एंड मार्च 20. ये 4 एंट्री आपको दिए हुए. ये 4 एंट्रीज का आपको करना है, अकाउंट्स ओपन करना है, यानी लेजर अकाउंट आपको ओपन करना है. पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट्स. तो आप कितने लेजर अकाउंट ओपन करना है इस इंटरव्यू के आपको समझ में आता है. एक शब्द का, एक अकाउंट का एक ही बार अकाउंट आपको ओपन करना है. कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट आपको एक ही बार ओपन करना है. यहाँ पे परचेस अकाउंट है तो परचेस अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा. नंबर 1 का अकाउंट आपका है सपोज परचेस अकाउंट. ये परचेस अकाउंट आपको ओपन करना है. दूसरा आपका सेल्स अकाउंट, थोड़ी जगह छोड़ो फॉर्मेट के लिए. सेकंड आपका सेल्स अकाउंट. क्या है सेकंड आपका परचेस अकाउंट. आपका परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट. इसका कैश अकाउंट आपने एक बार ओपन किया तो ये आगे ओपन नहीं करना है आपको. कैश अकाउंट ऑलरेडी आपके पास है. सेकंड एंट्री देखते हैं सुनीता अकाउंट. तो तीसरा अकाउंट जो आपको ओपन करना है सुनीता अकाउंट. चौथा अकाउंट जो आपको ओपन करना है सुनीता के बाद में कैश अकाउंट आपके पास है. सेल्स अकाउंट नहीं आता, सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट आपको ओपन करना है. अखिलेश अकाउंट आपके पास नहीं है, अखिलेश नाम कोई कहीं पर नहीं, इसलिए अखिलेश अकाउंट. पांचवा अकाउंट जो आपको ओपन करना है अखिलेश अकाउंट. बैंक अकाउंट आपके पास है क्या नहीं, कैश अकाउंट आपके पास है. बैंक अकाउंट ओपन करो सेपरेट. बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट सेपरेट रहता है, कैश अकाउंट सेपरेट रहता है आपका बैंक अकाउंट. और डिस्काउंट अकाउंट है क्या ऊपर है कि नहीं है, तो डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट. एंड नियर बाय कितने अकाउंट आपको ओपन करना है 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट आपको ओपन करना है. टोटल 7 अकाउंट. 7 अकाउंट आपको ओपन करना है इस जर्नल के. एक परचेस अकाउंट, दूसरा सेल कैश अकाउंट, तीसरा सुनीता अकाउंट, चौथा सेल्स अकाउंट, पांचवा अखिलेश अकाउंट, छठा बैंक अकाउंट है, सातवां डिस्काउंट अकाउंट. ये आपको लेजर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है. एग्जाम में आपको समझ में आता है कि हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर इनटू लेजर. इसलिए लेजर में तो अकाउंट्स को कितने प्रिपेयर करना है वो आपको समझ में आता है. तो लेजर का फॉर्मेट आपको मालूम है, वो ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं. टोटल 7 अकाउंट्स आपको ओपन करना है. विच इज द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स. लेजर अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं. अभी पहले ड्रॉ कर लेते हैं पूरा. किस तरह ड्रॉ किया जाता है वो देखिए एक बार. एग्जाम में पूरा आपको लिखना पड़ता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत जरूरी होता है आपका. तो क्या करते हैं अभी आपको टोटल 7 अकाउंट्स आप ओपन करना है, इसलिए इसे 2 पार्ट्स बनाते हैं.
4 अकाउंट और इधर 3 अकाउंट ओपन करते हैं। अभी पहला अकाउंट आपको ओपन करना है, नंबर फर्स्ट नंबर दे सकते हैं आप, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट। उसके बाद दूसरा अकाउंट आपको ओपन करना है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। उसके बाद तीसरा अकाउंट ओपन करना है, सुनीता अकाउंट। ओके, नाम राइट डाउन करने के लिए जगह छोड़ते हैं आप, राइट डाउन द नेम ऑफ द अकाउंट्स इनटू दैट। चौथा तीसरा अकाउंट आपको ओपन करना है, ये 3 नंबर का आपका सुनीता अकाउंट, सुनीता अकाउंट। इसका सेल्स अकाउंट, चौथा सेल्स अकाउंट। उसके बाद ओपन करना अखिलेश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, अखिलेश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट सबके हो गए, अखिलेश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। आपका सुनीता अकाउंट आपका होगा, ये सुनीता अकाउंट। एग्जाम में यहाँ पे टाइम बहुत सारा आपको यहाँ पे लगता है ओपन करने के लिए, 10-5 मिनट में जाते हैं। अखिलेश अकाउंट, अखिलेश अकाउंट। उसके बाद 6 नंबर का अकाउंट आपको ओपन करना है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। एंड एक और 1 मोर अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। एक अकाउंट और एक आपका बाकी, डिस्काउंट अकाउंट। इसके आपको आगे से डालना है, प्रिपेयर करना आना चाहिए आपको, हाउ टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपका हुआ, बैंक अकाउंट आपका हुआ। उसके बाद में प्रिपेयर करते हैं डिस्काउंट अकाउंट। एक अकाउंट हम प्रिपेयर कर देते हैं, 7 नंबर का डिस्काउंट अकाउंट। ये 7 अकाउंट आपने प्रिपेयर किए, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड सुनीता अकाउंट की, ये क्रेडिट साइड। अखिलेश अकाउंट की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। उसी तरह बैंक की ये डेबिट साइड, बैंक की क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट की डेबिट साइड, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट की डेबिट साइड, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, डेट वो पूरा आपको लिखना है। इसमें पूरा बहुत सारा टाइम जाता है इसके अंदर, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पर। पहले आपका डेट का कॉलम है, इसका सेंटर निकालो हर अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अगेन डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। इसके बाद अकाउंट्स, अलग का कॉलम, डेट का कॉलम आपका रहेगा। अगले अमाउंट, अलग का कॉलम, डेट का कॉलम। डेट पर्टिकुलर एलएफ, आपको यहाँ पे लेजर का पोस्टिंग करते हैं। अगले अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर, ये कॉलम क्या करना है, ड्रॉप करना, स्ट्रक्चर करना। जेएफ का कॉलम को ड्रॉप करना। ये आपका डेट, पहला आपका डेट का रहेगा, डेट इन डेट कॉलम। ये डेबिट साइड आपके अमाउंट का कॉलम, जेएफ का कॉलम और डेट का कॉलम। अमाउंट का कॉलम पर्टिकुलर, जेएफ, ये अमाउंट, उसके बाद में जेएफ का कॉलम। यही कॉलम आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद का पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद में जनरल फोलियो, जीएफ, उसके बाद में अमाउंट का।
बाद में आगे डेट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर JF और अमाउंट इन रुपीज। इसके बाद डेट, पर्टिकुलर JF जनरल फोलियो अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, पर्टिकुलर JF जनरल फोलियो अमाउंट इन रुपीज। यानी 1 2 3 4 5 कॉलम डेबिट साइड में, 1 2 3 4 कॉलम डेबिट साइड में, 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। सेम यहाँ पर वही कॉलम को ड्रॉ करना है, तीनों स्ट्रक्चर के अंदर। कॉलम के नीचे कॉलम ड्रॉ करेंगे, ये डेट का कॉलम, ये आपका हुआ, ये JF का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, JF का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम। सेम क्रेडिट साइड में अमाउंट के नीचे अमाउंट का कॉलम आपको ड्रॉ करना है। एक बार सील रखने के बाद उसमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, डेट का। सेम कॉलम यहां पर डेट का, डेट JF अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज। लेजर में JF का कॉलम होता है, अगेन JF का कॉलम, लास्ट का कॉलम अमाउंट का आपका रहेगा, डेट का कॉलम। स्ट्रक्चर के नीचे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। डिस्काउंट अकाउंट में सेम डेट, पर्टिकुलर JF का कॉलम अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर JF का कॉलम और अमाउंट। ये अमाउंट को क्या कॉलम आपको पे ड्रॉ करना है। सेम कॉलम क्या आएगा, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये JF, ये पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर आपको। एग्जाम में आपको एक्सक्यूज नहीं होता है, पूरा आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा डिटेल्स में आपको लिखना पड़ता है। इसलिए पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना ही करना है। इसलिए यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है अकाउंट के पेपर में। टाइम आपके पास नहीं है तो आपकी पूरे स्ट्रक्चर में उसका टाइम आपका निकल जा सकता है। इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा आपको याद रहना चाहिए और कैलकुलेट आपको करना है। यानी हर इसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड आपकी है। ये कैश अकाउंट है, यहाँ से आपका सेल्स अकाउंट आपका है। ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट क्या आपकी है, यहाँ से क्रेडिट साइड आपके बैंक अकाउंट क्रेडिट। पहले आपका डेट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, आपका पहला कॉलम डेट का है, डेट इन डेट कॉलम, डेट, इसका पर्टिकुलर JF जनरल फोलियो अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, पर्टिकुलर जनरल फोलियो नंबर अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, पर्टिकुलर जनरल फोलियो नंबर अमाउंट इन रुपीज। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, अगेन डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट इन रुपीज। हर अकाउंट को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। डेट, पर्टिकुलर JF रुपीज, डेट, पर्टिकुलर JF रुपीज, ये पूरे अकाउंट्स को आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। और बाद में उसकी टोटल के लिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना के रखना है और टोटल का कॉलम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। जो टोटल है वो टोटल आपको करना पड़ती है आफ्टर कंप्लीट योर लेजर अकाउंट। जब लेजर आप कंप्लीट करते हैं आपको उसको बैलेंसिंग करना पड़ता है, इसलिए और बैलेंसिंग के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। बैलेंस ड्रॉ करना नेक्स्ट डे को आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ को आपको उसको ब्रॉट डाउन करना पड़ता है। इसलिए बैलेंस का आपको हर इसका टोटलिंग आपको करना है। और इसमें बहुत सारा टाइम आप 10-15 मिनट आपके जा सकते हैं। तो थोड़ा एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाउ टू स्ट्रक्चर ड्रॉ, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह आपको ड्रॉ। ये होगा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। परचेस अकाउंट, 8 अकाउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 7 अकाउंट्स अपने ओपन करना है। परचेस अकाउंट आपने ओपन किए, कैश अकाउंट आपने ओपन किए, सुनीता अकाउंट ओपन किए, सेल्स अकाउंट आपने ओपन किए, अखिलेश अकाउंट आपने ओपन किए, बैंक अकाउंट आपने ओपन किए, कैश डिस्काउंट अकाउंट ओपन किए। अभी इसको पोस्ट करना है एंट्री को। ये वर्किंग नोट के लिए जगह रखते, वर्किंग नोट के लिए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है इसलिए वर्किंग नोट के लिए जगह रखना पड़ती है। परचेस अकाउंट डेबिट, हाउ टू पोस्ट एंट्री इनटू दिस लेजर। इस जर्नल से लेजर में एंट्री किस तरह पास की जाती है।
तो परचेस अकाउंट आपका क्या है, डेबिट है, ये आपका परचेस अकाउंट, ये परचेस अकाउंट की डेबिट साइड है। परचेस अकाउंट डेबिट, ये परचेस अकाउंट डेबिट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में आपको साल लिखना है 2020 मार्च, 2020 मार्च, 2020 मार्च, ये भी आपको लिख कर रखना है 2020 मार्च, डेट में लिखो 2020 मार्च, 2020 मार्च, 2020 मार्च। एक बार डेट लिखने में खाली तारीख आपको लिखना है 2020 मार्च, 2020 मार्च, MAR लिखा तो चलता है 2020 मार्च, 2020 मार्च, 2020 मार्च। यहाँ पे भी आपको डेट में डेट लिखना है 2020 मार्च, 2020 मार्च। यहाँ पे भी आपको 2020 MAR मार्च, 2020 MAR मार्च। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट के डेबिट में आपको परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट में जाने के बाद ये डेबिट साइड में आप 2 लिखते हैं, क्रेडिट में आप क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट में डेबिट में जाना है तो कितना अमाउंट है, अमाउंट लिखो, अमाउंट का 2500, 2500 अकाउंट है। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट के डेबिट में जाना है। यहाँ पे लिखना क्या है, टू अपोजिट वर्ड जो आपका टू कैश अकाउंट, ये जो कैश वर्ड आपका है वो आप लिखना है कैश अकाउंट, क्योंकि जिस व्यक्ति का अकाउंट है, जिस नाम से आपका अकाउंट है, उसका नाम उस अकाउंट में लिखा नहीं जाता है, अकाउंट का रूल्स है। इसलिए परचेस अकाउंट में यहाँ पे लिख सकते हैं टू परचेस अकाउंट, यहाँ पे अपोजिट नाम लिखना है टू कैश अकाउंट। अभी कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में जाना है, ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये आपका कैश अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में आपको जाना है, ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड है, कैश अकाउंट की क्रेडिट में आपको जाना है। डेट लिखो, डेट है आपकी 5 मार्च, 5 मार्च और ये 5 मार्च क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, बाय। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट नाम लिखा नहीं जाता तो डेबिट क्या है उसका, परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, POR अकाउंट 2500। क्या किया आपने, परचेस अकाउंट के डेबिट में गए, डेबिट में लिखे टू कैश अकाउंट, अपोजिट वर्ड आपको उसको लिखना है, अमाउंट लिखे 2500। कैश अकाउंट क्रेडिट आपका तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप गए, लिखे 2500, क्रेडिट साइड में लिखे बाय, क्रेडिट में बाय लिखा जाता है वो कस्टमरी वर्ड, 5 मार्च 2020 बाय परचेस अकाउंट 2500। उसी तरह कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड है, ये कैश अकाउंट की डेबिट में आपको जाना है, ये डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट लिखना है टू सुनीता अकाउंट। डेट लिखो 10 टू सुनीता अकाउंट, टू सुनीता अकाउंट। कितना है सुनीता अकाउंट का, 570 रुपए, 570। तो सुनीता अकाउंट आपका क्रेडिट है, ये सुनीता अकाउंट आपके पास है तो सुनीता अकाउंट की क्रेडिट में आपको जाना है, सुनीता अकाउंट की क्रेडिट में आपको जाना है। अमाउंट लिखो 570 रुपए अमाउंट के, इसमें अमाउंट लिखो। डेट लिखो 10 मार्च और लिखो बाय, बाय अपोजिट वर्ड सुनीता अकाउंट क्रेडिट का डेबिट का वर्ड आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 570। उसी तरह कैश अकाउंट डेबिट आपका है 15 मार्च 2020 का, कैश अकाउंट के डेबिट में आपको जाना है, कैश अकाउंट डेबिट में जाना है। डेट लिखो 15 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना है सेल्स अकाउंट आपका, 850 रुपए, तो 850 लिखो 570 के नीचे 850। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट आपके पास है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट को आपको जाना है 850, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 850। डेट लिखो 15 बाय, बाय अपोजिट वर्ड बाय कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट शब्द लिखा नहीं जाता, बाय कैश अकाउंट 850। सुनीता अकाउंट के आपको क्रेडिट कैश अकाउंट के डेबिट में आपने गए 850, इस कैश अकाउंट डेबिट में आपने कितने लिखे 850, ये कैश अकाउंट डेबिट आपका 850 से आपका होगा। उसके बाद अखिलेश अकाउंट डेबिट, आपके पास अखिलेश अकाउंट डेबिट आपके पास, अखिलेश अकाउंट ऑलरेडी उसमें ओपन हो, अखिलेश अकाउंट के डेबिट में लिखो मार्च 2020 टू बैंक अकाउंट। अखिलेश अकाउंट डेबिट आपके पास है, अखिलेश अकाउंट के डेबिट में आपको जाना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट अपोजिट वर्ड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना है 840, बैंक अकाउंट आपका 840 है। अखिलेश अकाउंट डेबिट में आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट, आपको टोटल बैंक अकाउंट कितना है 840 है। और टू डिस्काउंट भी आपका है, टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट ऑलरेडी आपके पास है, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। डेट हुई है 20 60 रुपए, यानी टोटल कितना का 900 हो गया अखिलेश अकाउंट डेबिट को। अखिलेश अकाउंट डेबिट में आपने क्या किया, क्रेडिट जो है वो लिखे, अखिलेश अकाउंट डेबिट में आप गए 840 राइट ऑन डेबिट साइड एंड 860 राइट ऑन डेबिट साइड, क्योंकि टोटल 900 रुपए आपके यहाँ पे उसमें बाय सर्विसिंग किया हुआ है कि डिस्काउंट आपको मिल रहा है 60 रुपीज और बैंक अकाउंट के 840, दोनों मिलकर 900 रुपए।
तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में आपको जानना है कि बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट है 840 से, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट आपका 60 रुपए। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट है, बैंक अकाउंट की क्रेडिट में जाओ, डेट लिखो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में 20 बाय, और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट है बाय 2020, डेट 20 आपकी है, बाय अखिलेश अकाउंट क्रेडिट में क्या लिखना है, बाय अखिलेश अकाउंट कितना है 840 बाय अखिलेश अकाउंट 60 रुपए। यानी ये जो बैंक अकाउंट क्रेडिट में आपको लिखना है 840, बैंक अकाउंट क्रेडिट आपका है, बैंक अकाउंट क्रेडिट में आपको लिखना है, क्रेडिट में जाके 840 बैंक अकाउंट के और 60 रुपए आपके डिस्काउंट के, तो डिस्काउंट अकाउंट आपको जाना है 60 रुपए बाय टू अखिलेश अकाउंट आपके नाम का। अपोजिट जो डेबिट है वो डेबिट आपको लिखना है क्रेडिट में, डेबिट नाम बाय अखिलेश अकाउंट, बाय अखिलेश अकाउंट, बाय ए अकाउंट, बाय अखिलेश अकाउंट 60,000। ये हो गया पोस्टिंग एंट्री जर्नल टू लेजर। परचेज अकाउंट डेबिट में गए, अपोजिट नाम लिखे तो कैश अकाउंट 2500, और परचेस अकाउंट के कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप गए, लिखे बाय परचेस अकाउंट 2500, जो डेबिट का वर्ड है वो आपको ट्रांसफर करना, बस बाद में इसका बैलेंसिंग करना है। पहले परचेस अकाउंट क्लोज करो, ये जो टोटल हाईएस्ट तो पहले टोटल हाईएस्ट टोटल करो 2500, ये टोटल आप क्रेडिट में करो 2500, यहां पर डिफरेंस आ रहा है उसे कहते हैं बैलेंस, उसे क्या कहते हैं बैलेंस, बैलेंस कैरिड आउट। डेट कौन सी है, मार्च या 31 डे का होता है, 31 मार्च, बैलेंस कैरिड आउट कितना आता है, बैलेंस यहाँ पे 2500, ये आपको इतना ही डिफरेंस आपका आएगा। ये 2500 आपको बाद में ब्रॉट डाउन करना है डेबिट साइड में, मार्च से बाद में आता है अप्रैल 2020, अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी, इसे क्या कहते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 2500 यहाँ पे डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है। उसी तरह कैश अकाउंट आपको क्लोज करना है, जो हाईएस्ट टोटल आपको करना है 570 और 850, हाईएस्ट टोटल 2500, ये टोटल पहले को वही टोटल आप डेबिट में लो 2500, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ये दो टोटल माइनस करो 2500 में से, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन बोलना है इसको, सीडी, मार्च का लास्ट मंथ डे 31 होता है, 570 और 850 इतने कितने होते हैं, इसके टोटल करो अपने 850 और 570 कितने होते हैं, यहाँ पे टोटल कर सकते हैं पेंशन से, 7 और 5 12, 8 और 13 1420, 420, यानी 2500 में से 1420 गए तो कितना रहता है 1080, 1080 क्या रहता है आपका बैलेंस रहता है 1080, ये आपका बैलेंस है। ये 1450 बाद में क्या करना है, कट कर देना है, 1420 आपने माइनस किए डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट में से 1080 आपका बैलेंस यहाँ पर आया, इसे कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन आपको 1080 क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है, टू बाय क्रेडिट में बाय लगाते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 मार्च के बाद में फर्स्ट एंट्री आता है, अप्रैल फर्स्ट आपका एंट्री आएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है। डेबिट में फर्क आया तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है, क्रेडिट में आया तो डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है। यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट क्लोज करते हैं 570 हाईएस्ट टोटल है, ये 17 आप ये टोटल आप डेबिट में लिखो 570, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 570, यहाँ पे लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसको ब्रॉट डाउन आपको करना है 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल को आपको 570, ये जो बैलेंस आपका है ये क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है। यहाँ पे 850 हाईएस्ट टोटल, पहले टोटल करो 850 सेल्स अकाउंट की, वही टोटल डेबिट में लिखो 850, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 850 उसे बोलना है 31 मार्च, इस मार्च का आखिरी डे लेना है 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन सीडी 850, ये बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन करना है क्रेडिट साइड में 850, न्यू मंथ को 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 850, यहाँ पर 840 टोटल करो 840, वही टोटल डेबिट में लिखो 840, डिफरेंस आ रहा है आपका 840 रुपए, ठीक है, टू बैलेंस सीडी 31 मार्च को आपको इसको बैलेंस कैलकुलेट करना है, ये 840 बाद में आपको डेबिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है 840 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल को आपको बैलेंस क्या करना है ब्रॉट डाउन करना है। उसके बाद में ये अकाउंट क्लोज करते हैं 840 और 60 900 अखिलेश अकाउंट, ये 900 टोटल लिखो क्रेडिट साइड में, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 900 रुपए, उसे बोलना है बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च, बैलेंस है 900 रुपए, वो ब्रॉट डाउन करना है डेबिट में 900 रुपए 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900, ये 900 रुपए यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है। डिस्काउंट अकाउंट क्लोज करो 60 रुपए टोटल है, इससे 60 रुपए टोटल करो, वही डेबिट में करो 60 रुपीज, वहां पे डिफरेंस आ रहा है 60 रुपीज करो टू बैलेंस सीडी
टू बैलेंस डेट लिखना है मार्च की 31, लास्ट डे आपको लेना है 31, ब्रॉट डाउन करना है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 60 रुपीज। ये 60 रुपीज आपको क्या करना है, आपको ब्रॉट डाउन करना है। इसे कहते हैं बैलेंसिंग द लेजर, पोस्ट देम इनटू द जनरल टू लेजर। इसमें डेबिट का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा। अपोजिट वर्ड आपको मेंशन करना है। क्रेडिट में जा रहे तो डेबिट का वर्ड आपको लिखना है, तो परचेस अकाउंट डेबिट में जा रहे तो अपोजिट जो आपका अकाउंट हुआ है, कैश अकाउंट हो या अनदर जो वर्ड से आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वहां पे आपको राइट डाउन करना है। इस तरह जनरल से आपको लेजर पोस्टिंग आपको करना पड़ता है। प्रॉब्लम में दोनों भी आ सकता है आपको, पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। हर 5-6 एंट्री आपको आ सकते हैं। नियर बाय 8 to 10 एंट्रीज आर आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन 10 मार्क के लिए। एक तो जनरल आपको कहा जाएगा या लेजर पोस्टिंग आपको कहा जाएगा 10 मार्क के लिए, या दोनों का भी आपको कहा जा सकता है 5-5 मार्क के लिए। जनरल की एंट्री आपको दी जाती है 5 और उसकी पोस्टिंग करना है आपको लेजर में 5 मार्क के लिए। इस तरह हाउ टू पास एंट्री जनरल टू लेजर इनटू द लेक्चर वी डिस्कस नाउ। तो ये था स्टूडेंट्स लेजर पोस्टिंग, जनरल एंट्री जो आप पास करते थे लेजर में किस तरह पोस्ट करना है। जो अकाउंट डेबिट होता है उस अकाउंट के डेबिट में जाना है, उसका अपोजिट वर्ड उसको राइट डाउन वहां पे करना है और एंट्री पास करना है। बाद में टोटल करना है, टोटल उस मंथ का जो आखिरी डे रहता है, जैसा मार्च का 31 डे का मार्च मंथ होता है, तो मार्च 31 मार्च को आपको उसका बैलेंस कैरी डाउन करना है। और नेक्स्ट मंथ जो आपका आता है मार्च के बाद में क्या आता है 1 अप्रैल को उसको ब्रॉट डाउन करना है। क्रेडिट में डिफरेंस आया तो डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है, डेबिट में आया तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इस तरह बैलेंसिंग द लेजर आपको करना है। बाद में उसके ऊपर से आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते रहते हैं। ये जो बैलेंस आपका है इसके ट्रायल बैलेंस हाउ टू प्रिपेयर, इससे ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रिपेयर किया जाता है वो देखते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस थोड़ा देखते हैं शॉर्ट में। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, इसके बाद में जो पॉइंट आपका टॉपिक लेजर के बाद में वो ट्रायल बैलेंस आपको देखना है। इस लेजर बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस मीन्स लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। लेजर अकाउंट की जो बैलेंस आपके होते हैं, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस जिसको ट्रायल बैलेंस। ये आपका डेबिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस आपको दिया जाता है और क्रेडिट बैलेंसेस। अब डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस कौन से लेना है, जो बैलेंस आपका टू ब्रॉट डाउन आपका होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट में क्या लिखते हैं आप, टू लिखते हैं, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपको दिया जाता है, ब्रॉट डाउन जो करते हैं वही बैलेंस आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। दैट बैलेंस टेक फ्रॉम दिस ट्रायल बैलेंस आपको लेना है। तो यहाँ पे जहां जहां ब्रॉट डाउन आपका यहाँ पे कैरी डाउन का ब्रॉट डाउन हुआ, बराबर है, ये ब्रॉट डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट का आपका कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन का कितना है 2500। ये 2500 आप अमर कॉलम में लिखेंगे, ये अमर का कॉलम है, परचेस अकाउंट का 2500 है। यहाँ पे आप कॉलम ड्रॉ करते हैं अमर का और अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है। सेकंड में बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट में ब्रॉट डाउन हो है, क्रेडिट साइड में क्या हुआ ब्रॉट डाउन, देखिए क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, क्रेडिट साइड में आपको लिखना है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना बैलेंस आपका है 600 कितना आएगा 1080, सॉरी 1080 आपका आया हुआ है ब्रॉट डाउन यहाँ पर 1080 अपने ब्रॉट डाउन किया। शून्यता अकाउंट थर्ड का आपका है बैलेंस, यहाँ पे आपका कैरी डाउन डेबिट में आता है, क्रेडिट में आपने ब्रॉट डाउन किया तो क्रेडिट साइड में आपका आ गया शून्यता अकाउंट, शून्यता अकाउंट बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन का बैलेंस आपको लेना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने क्या है यहाँ पे लिया 570, तो शून्यता अकाउंट के 570। उसके बाद में सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कैरी डाउन है, ब्रॉट डाउन का बैलेंस आपको लेना है 850। क्रेडिट साइड में तो सेल्स अकाउंट 850। उसके सेल्स के बाद में आपका आता है अखिलेश अकाउंट, अखिलेश अकाउंट डेबिट में ब्रॉट डाउन आपने किया 900 रुपए, 900 रुपए आपका डेबिट में ब्रॉट डाउन टू अखिलेश अकाउंट, तो अखिलेश अकाउंट। उसके बाद में बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन है, क्रेडिट में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लेना है। जो बीडी रहता है आपका बीडी ब्रॉट डाउन का बैलेंस आपको लेना है। बैंक अकाउंट का बैंक 840 रुपए। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन क्रेडिट में, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट में जाएगा तो डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट में है इसलिए क्रेडिट में आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 रुपए। तो यहाँ पर टोटल करना है आपको,
इनकी टोटल जब टैली होती है, जब आपको ये पूरी एंट्री बराबर है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर अपने लमसम एंट्री यहाँ पे लिए थे 5, टैली होता है कहीं देखेंगे यहाँ पर 900 और 500 कितना होता है आपका 3400। ये 3400 टोटल आती है, देखेंगे यहाँ पर 3400 टोटल आपकी नहीं आएगी, क्योंकि अपने लमसम इसकी टोटल जब टैली होती है, टैली ट्रायल बैलेंस आपको टैली करके दिया है। इट इज डेबिट बैलेंसेस, डेबिट में आपको लिखना है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है, एटलीस्ट का ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, या एटलीस्ट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस कैश अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपको, सुनिता अकाउंट का कैश ब्रॉट डाउन है, सेल्स अकाउंट का ब्रॉट डाउन है, बैंक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये बैंक अकाउंट आपके पास है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में आपको लेना पड़ेगा, डेबिट का बैलेंस डेबिट में, जहां पर ब्रॉट डाउन हुआ वो बैलेंस आपको यहाँ पे लेना पड़ता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसलिए कहा जाता है लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड लेजर बैलेंस इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड्स आपकी क्या आती है, इक्वल आती है। जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर और उसके ऊपर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं लेजर बैलेंस से, तो आपका विदाउट एनी डिफरेंस आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आपका टैली हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल करके देखते हैं आपके आती है कि नहीं, 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 5, 20, 30 होगा, 30 आपका आ गया। ये 2500 और 900 कितने हो गए, 3400 आपका आ गया। ये 1080, ये 000 आपके आ गए। 6 4 10 15 कितना, 15 और 7 कितना होता है, 22 और 8 30, 3 रह गए। 8 और 16, 16 और 5 21, 22 3 24, 2 रह गए। 3400 बोथ साइड्स आर इक्वल। ट्रायल बैलेंस आपकी क्या होगा, टैली होगा, ट्रायल बैलेंस इज टैली। इसके ऊपर से आप प्रिपेयर करेंगे 3400 रुपए, ये 3400, 3400, यानी आपकी जो एंट्री आपने अभी तक की थी पास, वो वी शुड बी पास में, पूरी आपकी एंट्री बराबर है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपका पे टैली हुआ है। बोथ साइड्स आर इक्वल। 3400 देखो, 1080, 570, 850, 840, 960 रुपीज, इनकी टोटल करो आती है 3400। इट इज टैली। आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा, टैली होगा। इस पर से आप प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंसेस आपकी विदाउट एनी डिफरेंस आपकी बैलेंस आपकी टैली हो जाती है। इसे कहा जाता है हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट ये ब्रॉट डाउन के बैलेंस होते हैं, जो ब्रॉट डाउन के बैलेंस डेबिट में ब्रॉट डाउन तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में ब्रॉट डाउन तो क्रेडिट, जहां पे क्रेडिट में ब्रॉट डाउन आपका आया तो क्रेडिट में आपका अमाउंट यहाँ पे राइट डाउन आपको करना है। यहाँ पे आपने क्रेडिट में ब्रॉट डाउन आपका 570, क्रेडिट में आपका 570, क्रेडिट से क्रेडिट बैलेंस आपका है। इसे कहा जाता है ट्रायल। एग्जाम में 10 मार्क के लिए आता है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन लेजर बैलेंसेस। जनरल, उसके बाद में लेजर के बाद में आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। यहाँ पे देखिए आपने 3400 बोथ साइड आर इक्वल इनटू दिस प्रॉब्लम 5। इसने 5 मैंने आपको एंट्री दिया था, उसपे से हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, ये छोटे से प्रॉब्लम आपने अभी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर। यह था आपका जनरल से लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना और लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। एक साथ में 3 टॉपिक की डिस्कस आपने यहाँ पे किए, जनरल एंट्री, हाउ टू पास इनटू द लेजर एंड लेजर बैलेंसेस जो आप ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन डेबिट में तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस पे आप लिखेंगे, और ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस है ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट साइड में लिखिए, क्रेडिट बैलेंसेस और डेबिट बैलेंसेस। इसलिए लेजर, जनरल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, 3 टॉपिक एक साथ साइमल्टेनियसली इस एंट्री में आपने डिस्कस किए और टैली करके मैंने आपको बताया 3400, 3400 बोथ साइड्स आर इक्वल। इसी तरह एग्जाम के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए लेजर बैलेंस के ऊपर। स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, रुकते हैं। ये है आपका लेजर का बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड राइट डाउन टू द ट्रायल बैलेंस। ओके, थैंक यू।